जब आप भोजन कर रहे होते, आपकी थाली में रोटी है और आपको भूख भी है और आप भोजन कर रहे होते, तो जब एक तरफ देखते हैं तो गरीबी, बहुत से गरीब लोग हैं जिसको ठीक तरीके से भोजन नहीं मिलता, जो आप खा रहे हैं वहां नहीं मिलता है, जो आप खा रहे होते वह एक तरफ नहीं मिलता है, तो आप गर्वान्वित हो जाते हैं, आपको लगता है हां मैं कुछ हूं। हां, आप गर्व से, अहंकार से कहते हो ए चल भोजन निकाल, आप भोजन करने लग जाते। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिसको भोजन नहीं मिल पा रहा है 2 समय का, तो आप फूले नहीं समाते हो, आपको लगता है मैं कुछ हूं, आप आकाश में उड़ते हो कि नहीं मैं बहुत कुछ, हां ये लोग क्या है मेरे सामने। जब वही वस्त्र को आप पहनते हो तो दूसरी तरफ देखते हो कई लोग वस्त्रविहीन हैं, कई लोग के फटे कपड़े हैं, कई लोगों के आपके कपड़े से साधारण कपड़े, कई लोगों को पास ठीक से कपड़े पहनने का भी नहीं, कई लोग दिन रात एक ही कपड़े पहनते हैं। जब एक तरफ आप इनको देखते हो तो आपको लगता है आप कुछ हो, आपको लगता है आप सुखी हो, आपको लगता है कि आपकी तरह कोई है ही नहीं, आपको लगता है आप सब कुछ हो, आप अपने भाग्य पर गर्व करते हो, आपको लगता है भगवान ने आपको छप्पड़ फाड़ के दिया है जब इधर देखते हो। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हो तो किसी की थाली में आपसे अच्छी रोटी है, कोई आपसे अच्छा वस्त्र पहन रखा है, किसी की मकान आपसे अच्छा है, आप घबरा जाते हो, आप डर जाते हो, आप अपने को सोचते हैं आप गरीब हो, आप अपने को हीन समझने लगते, आपको लगता है आप कुछ नहीं हो, आपको लगता है कि आपको अभी बहुत कुछ करना है, आपको लगता है कि हमें आगे बढ़ना। ऐसा क्या है? आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, एक तरफ देखते हो तो आप फूले नहीं समाते हो, एक तरफ देखते हो तो अपनी हीनता के लिए भगवान को कोसते हो, एक तरफ देखते हो तो अपने भाग के लिए भगवान को धन्यवाद देते हो। एक तरफ आप जहां पे खड़े हो, एक तरफ आपसे बहुत से लोग नीचे हैं, जहां पे आप खड़े हो दूसरी तरफ देखोगे तो आपसे बहुत से लोग ऊंचे हैं, जो नीचे हैं उसको देखकर आप फूले नहीं समाते हो, जो ऊंचे हैं उसको देखकर डर जाते, घबरा जाते, हीनता का बोध होता है, आपको लगता है आप कुछ नहीं हो, आपको लगता है आपको जरूर कुछ करना चाहिए। तो फिर जो आपके नीचे है उसे भूलकर जो आपके आगे हैं उसको पीछे करने के चक्कर में लग जाते, नहीं किसी भी तरीके से उसको पीछे कर दे, तब मेरा सुखी सुखी होगा, तब आप कहोगे कि नहीं, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ मैं सुखी हूं। अभी तो बहुत लोग मेरे से आगे हैं, अभी तो बहुत वो आगे बढ़ा, देखो कल परसों जो मेरे पीछे था वो भी आगे बढ़ गया, वो था वो भी आगे बढ़ गया। यह आपको बेचैन करता है, यह आपको क्यों बेचैन करता है? किस लिए बेचैन करता है यह आपको? क्यों आपकी रातों की नींद हराम कर दी? आपके थाली में भोजन है फिर भी उस भोजन को स्वाद विहीन कर दिया, भूख है तो भी, भोजन है तो भी स्वाद विहीन हो गए, हमेशा दूसरे की थाली आपको दिखने लग गया। आपके पास वस्त्र है तो भी अपने वस्त्रों से घृणा करने लगे कि वस्त्र क्या है, कुछ नहीं है, चलो पैसा आएगा तो सबसे पहले ये एक वस्त्र अच्छा ले लेंगे। आपके पास मकान है तो भी उस मकान में आप घुट रहे हो, आपके थाली में रोटी है, आपके तन पे वस्त्र है और आपका घर है तो भी आप घुट घुट के जी रहे उसी घर में, आपको घुटन महसूस होता है, आपका दम घुट रहा है। क्यों घुट रहा है दम? उधर जब देखते हो तब दम घुटने लग जाता है, अरे उसका अच्छा मकान है, उसका अच्छा वस्त्र, उसका अच्छा भोजन है, उसको किसी चीज की कमी नहीं और हमें सब चीज की कमी है। यह जो आपके अंदर घूमता है यह आपको बेचैन कर रखा है, आपकी अब रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। ऐसा क्यों? क्या आपने इसको बनाया है? क्या आपने ऐसा भेद बनाया? नहीं, आपके अंदर भेद जन्म लिया, आपने भेद को नहीं बना। आप तो चाहते अरे क्या है उसके पास है तो है, हम चैन से तो सोए, लेकिन आप ऐसा कितना भी अपने आप को समझाते आप चैन से नहीं सो पाते, आप लाख यत्न करते, आप लाख कहते अरे भाई इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास तुम्हारे इतना ना धन है ना मकान है ना कुछ है,
फिर भी वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे, आप अपने को समझाते, लेकिन फिर भी आप शिकार हो जाते हैं, फिर भी आपको लगता है नहीं कुछ नहीं, आप लाख यत्न करते हो अपने को प्रोत्साहित करने को। देखो भगवान ने जो दिया है उसमें सुखपूर्वक रहो। कहा नहीं गया है कहावत, संतोषम परम सुखम, जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ तो सुख मिल जाए। आप इसके लिए सत्संग में जाते, आप इसके लिए कथा करते, आप यत्न प्रयत्न फूल करते हो कि नहीं आपकी सुख चैन आपका छीने नहीं, आप संतुष्ट होने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर जैसे सामने देखते हो फिर विचलित हो जाते, फिर घबरा जाते, फिर लगता है नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना। ये दिखावा ही आदमी को बेचैन कर रखा है। आप ध्यान करो, जब आप किसी जूते को खरीद कर लाते हो तो जूते को क्या प्रयोजन है खरीदने का? पैरों में कांटे ना चुभे, पैरों में कंकड़ी ना लगे, पैरों को सुरक्षा मिले, इसके लिए जूते पहना जाता है। आप जूते लाते हो, दिखाते हो जूते कि देखो अच्छे जूते, बोलते नहीं हो, मुख से नहीं बोलते हो, लेकिन जूते को दिखाते हो और समाज के लोग देखते हैं उसका अच्छा जूता है। और आपने किसी और के अच्छे जूते देख लिए तो आप दो काम करो, खिंचाई करोगे, निंदा करोगे, या तो फिर ये सोचोगे रोक अगली बार मैं बताता हूं कैसे जूते आते, इससे भी अच्छा लाऊंगा। तूने अमेरिका वाला लाया, मैं जापान वाला ले आऊंगा, तुमने इस ब्रांड का लाया, मैं इस ब्रांड का लेकर आ जाऊं। आप घड़ी ले लेते हो, कोई भी घड़ी का क्या प्रयोजन? समय देखने के लिए। घड़ी टाइम दिखाता है, घड़ी छोटी बड़ी नहीं होती, समय को नहीं पता कि कोई गोल्ड का घड़ी में कोई ऐसा नहीं कि 12 बजेगा तो कोई धमाका करेगा, 12 बजते के साथ बोलेगा बधाई हो 12 बज गए, या 6 बजते के साथ कहेगा मुबारक हो 6 बज गए, ऐसा बोले। घड़ी का काम है समय बताना, वो अपना कार्य कर रहा है। घड़ी को ये पता भी नहीं कि मैं छोटा हूं बड़ा हूं, वो टाइम बराबर बता, लेकिन फिर घड़ी आपको हीरे से जड़ित चाहिए, सोना से सुसज्जित चाहिए। और जब घड़ी पहनकर कहीं जाते हो तो समय थोड़ी आपको देखना होता, समय तो आप घड़ी के बाद भी आप आसमान की तरफ ही देखते हो, लग रहा है कि हाँ 12 बज गए, लेकिन जब कहीं बैठते हो आप तो घड़ी को आगे कर देते हो, हाथ आपका आगे, कपड़े आप ऊपर कर लेते हो ताकि घड़ी दिखे, और बार बार हाथ को ऐसा झटका देते रहते ताकि कोई दिखे घड़ी को। दूसरे को आपके सोना चांदी देखने में रस नहीं है, जैसे आपने दूसरे को दिखाया तो वह भी फिर सोचता है रोक बेटा सब दिन एक समान नहीं होता है, हाँ आज समय तेरा है तो मुझे सोना दिखा रहा है, एक समय मेरा होगा मैं तुझे दिखाऊंगा। यहां बड़े बड़े है ना, नीचे जमीन में गिरते समय नहीं लगता, तो मुझे सोना दिखा रहा है, रोक कुछ दिन मेरा बेटा भी नौकरी पे गया, मैं भी दिखाता हूं तुझे सोना। यानी वह भी जो देख रहा है दिखाने के लिए, और आप भी सोना दिखा रहे किसी का देख कर ही। आपने भी किसी को देखा, हाँ उसने इतने तोले का पहना है, हम भी इतना तोले का पहने, उसने वहां दिखाया, आपने यहां दिखाया, आप भी सोना दिखा रहे किसी को देखकर। इसलिए जब आप किसी को दिखा रहे तो वह इसलिए नहीं देख रहा है कि आपने सोना पहना है, कोई बहुत ही बहादुरी का काम किया है, वो इसलिए देख रहा है कि एक दिन भगवान मुझे भी देगा और हम भी तुम्हें दिखाएंगे। यानी आपका जिंदगी दिखने और दिखाने में रह गया। आप एक मकान बनाते, अच्छे मकान में रह सकते, लेकिन पता चला किसी ने 2 मकान बना लिया दूसरे महले का, और आपकी बेचैनी बढ़ गई। आप जब एक महले का मकान में रह रहे थे, खुशी से रह रहे थे, लेकिन जैसे पता चला पड़ोसी के दूसरे महले का बन गया, आपने तीसरे महले का बना दिया। आपने उसके मकान को देखकर बनाया। यह मकान आपकी जरूरत नहीं है, यह मकान आपकी आवश्यकता नहीं है, यह मकान आपका जीवन का आधार नहीं है। आपने देखा पड़ोसी ने 2 महले का बनाया, आपने 3 महले का कह दिया। पड़ोसी ने 1 बीघा खरीदा, आपके पास पैसा नहीं है, तो पैसा नहीं है तब कैसे 2 बीघा खरीदो? लेकिन जिंदगी भर इस बात का प्रतीक्षा जरूर करते हो कि जिस दिन पैसा आया ना मेरे पास, मैं बताऊंगा बेटा 2 बीघा ये पूरे सामने है ना, यहां 5 का 5 बीघा रखूं और देख लेना एक दिन मैं रख के बताऊं। तो आप जो जिंदगी जिए जा रहे हो वह दूसरे को दिखाने के लिए, आपको किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो दिखाने के लिए। आप यदि किसी सरकारी नौकरी में जा रहे हो तो आप देखोगे जिस गांव में लोग फौज में जाते हैं, सब के सब फौज में जाने लगे। उसका बेटा फौज में गया, मेरा बेटा क्यों सिलेक्शन नहीं हो पाया? रुको, खूब मेहनत कर बेटा। आप फौज में जाते किसी को दिखाने के लिए, आप आईजी, डीआईजी, कलेक्टर आदि जो बनते हो आप किसी को दिखाने के लिए। आप यहां तक यदि स्कूल आदि में पढ़ भी रहे हो तब दिखाने के लिए। पढ़ने में किसका रस है? जो पढ़ने में तेज भी है ना, वही दिखाने के लिए मेरे से कोई आगे ना निकल जाए,
वो दिखाने के लिए, जो नंबर 1 आता है वो दिखाने के लिए, और माँ बाप को भी दिखाने के लिए, देख मैं पढ़ने में बहुत तेज हूं, ये दिखाने के लिए। पढ़ने में बहुत तेज हो, इसका पढ़ने से क्या लेना देना? आप यदि पढ़ने में तेज हो तो इसका सीधी बात है, अच्छा है, यानी किसी ज्ञान में बढ़ रहे तो ज्ञान में दिखावट नहीं होना, लेकिन आप तेज इसलिए हो क्योंकि आप किसी को दिखाना चाहते हो कि हाँ मैं पढ़ने में तेज हूं। कॉलेज आदि में जाते आप दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो मैं पढ़ने में तेज हूं। और जो पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़ने में तो कमजोर है, वो क्या करे? वह भी दिखाएगा, वह चैन दिखाएगा, वो बंदूक दिखाएगा, वो अपनी बॉडी दिखाएगा, अपनी कॉलर खोल के दिखाएगा। इसलिए देखते ना कभी कभी कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसके पास कुछ नहीं है और शरीर फिट है तो शरीर को ही दिखाने लग जाएगा, शरीर के जो कॉलर आदि है उसको ऊपर लाएगा और टाइट कपड़े पहनेगा ताकि उसका बॉडी दिखे। बॉडी है तो बॉडी को दिखाएगा, बॉडी है तो खुशी की बात, तुम्हारा शरीर ठीक है। बहुत से लोगों का शरीर ठीक नहीं, बहुत से लोगों का शरीर कमजोर है। तो आप देखोगे जिसका शरीर कमजोर है वो पूरा कपड़ा ढक के रखता है, बंद करके रखता है कि नहीं मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ है नहीं, मैं कैसे दिखाऊं, शरीर तो मेरा कमजोर है, इसलिए वो ढक के रखता है। लेकिन उसको भी तो कुछ समाज को दिखाना है, इस दिखावटी समाज को, तो फिर वो कुछ दूसरा कार्य करने लग जाएगा, या तो कार ले आएगा या तो मकान अलग बना ले। यदि पैसा नहीं है, वो नहीं कर सकता है, तो बुद्धिमत्ता का ही कोई काम ढूंढने लगेगा। और यदि और कुछ ना कर पाएगा तो जीवन भर कुढ़ता रहेगा, हे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? ना शरीर दिया, ना धन दिया, ना दौलत दिया, ना शोहरत दिया, कुछ नहीं किया। कुछ तो ऐसा करता कि हम भी कुछ दिखा सकते थे। ये भगवान से दुआएं और आशीर्वाद जो मांगा जा रहा है वो सिर्फ दिखाने के लिए मांगा जा रहा है। कोई आपकी जरूरत है ऐसा नहीं, वो भगवान को भी पता है कि हाँ आपको क्या जरूरत है, कितना जरूरत है, उसको पता है भली भांति। आपको सिर्फ दिखाने के लिए चाहिए, आपको जो चाहिए वो दिखाने के लिए। तो शरीर को खोल के चल रहे, जिसके पास शरीर नहीं है वो फुल कपड़े पहनता है, जिसके पास शरीर है, हष्ट पुष्ट है, वो दिखाता रहता है हाँ देखो मेरा कैसा शरीर। जो स्त्री खूबसूरत है वो ज्यादा अंग प्रदर्शन करती, जबकि उसे अंग प्रदर्शन की जरूरत नहीं। तुम खूबसूरत तो हो ही, खूबसूरत हो किस काम का? जब मैं खूबसूरत हूं तो कोई देखे ही नहीं तो फिर किस काम का? इसलिए अंग प्रदर्शन ज्यादा करती है, छोटे फटे चिथरे जैसे तैसे का ड्रेस पहनकर आ जाएगी, लोग देखे, उसका सब स्टाइल सब अंदाज लोगों को दिखाने का होगा। और जो काली कुलूट है, जिसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, वो पूरे कपड़े पहनकर चलेगी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि उसको कुछ दिखाने का लालसा नहीं है। हाँ वो अपनी गुण को दिखाना चाहेगी, वो कहेगी अरे रूप क्या है, गुण सबसे बड़ी चीज है, क्वालिटी होना चाहिए, सुंदरता क्या है, गुण की तरफ भागो। तो वो गुण दिखाने की कोशिश करती है, वो गुण के लिए मेहनत करती, यत्न करती। इसलिए आप देखोगे किसी घर में कोई बहुत सुंदर है तो काम करने में कुशल नहीं होती, लेकिन जो कुरूप बहू हो वो बहुत काम करती, वो अपनी काम से दिखा देना चाहती, देखो कितना लायक हूं मैं। आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि मैं आगे निकलूं। इसलिए दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ दिखाना चाहता है, इसलिए हर आदमी के सामने एक लकीर खींचा है, एक ऐसा लकीर खींचा है जिसको आपको दिखाना है, जिसके लिए आप पूरी जिंदगी तैयारी करते हो कि हां मुझे उस आदमी को कुछ दिखाना, उस आदमी को नीचे करना। वह कुछ नहीं समझता, वह लकीर आपके सामने खींचा है, चाहे शत्रु रूप में हो, चाहे धन रूप में, किसी रूप में आप कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हो। बंदूक हाथ में लेते हो दिखाने के लिए, आप धन हाथ में लेते हो दिखाने के लिए, आप कार अपने बंगले के सामने खड़ा किया दिखाने के लिए, आपने मकान बनाया दिखाने के लिए। उसमें रहने का कितना % है ये आप और आपका हृदय जानता है। देखने और दिखाने में अपने जीवन का सत्यानाश कर लेता है।